काट कर पंख पंछियों के क्या जताना चाहते हो? उनको गुलाम और खुद को बादशाह बताना चाहते हो? हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। यूपी SSSC पेट 15-16 को आपका एग्ज़ाम हुआ। उसके बाद तकरीबन आप सबको पता है कि लगभग 25 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। देखो, ये तो आप मेरी पुरानी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैंने तब भी कहा था कि 30% के आसपास परीक्षा छोड़ देंगे। उसका एक मेन रीज़न बचेगा। ऐसा नहीं वो पढ़ने में होशियार नहीं होंगे, ऐसा नहीं, वो ट्रैवल एक मेन रीज़न बनेगा, उसका एक फैक्ट। अब 25 लाख में मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग तो यार दोस्तों के साथ चले गए होंगे। इनमें से सीरियस ज़्यादा से ज़्यादा खिंच के बचेंगे तो 15-18 लाख के आसपास, क्योंकि कुछ लोग स्कोर की वजह से या दूसरे फैक्ट बनते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं कोई पढ़ने में होशियार नहीं होता, लेकिन जब मैंने एक लाइन शुरुआत में बताई कि किसी के पंख काट लोगे तो चाहे तुम खुद को बादशाह कह लो या कुछ भी कह लो, वो अलग बात है, लेकिन वास्तव में वो सत्यता नहीं होगी। आप सबको पता होगी कि लास्ट एक यूपी में भर्ती हुई थी सफाई कर्मचारियों की, जो कर्मचारी थे उनकी, लेकिन जो प्रैक्टिकल होगा वो तो होता रहेगा, लेकिन लगभग अब 25 से 30 हज़ार नए पद आने वाले हैं। इसमें आ सकते हैं नए पद। समझ रहे हो मेरी बात? समझना, 25 से 30 हज़ार लगभग नए पद आ सकते हैं सफाई कर्मचारियों के यूपी में। कई फैक्ट हैं, नए ज़िले बनेंगे 2026 में, नए ज़िले बन जाएंगे और बहुत से कारण हैं। तो इससे पहले ही वो सारी चीज़ों की व्यवस्था करी जाती है। और आप सबको पता है जो लोकसभा है वो हमारी 2026 में नई लोकसभा हो जाएगी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC मुख्य सेविका के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई वेस्ट बुक है। ये कंप्लीट स्टडी गाइड है, जो कि आपके यूपी SSSC ने सिलेबस दिया है उसके हिसाब से कंप्लीट सिलेबस है। और दूसरी बात है 2000 बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ है। अब देखिए, यह बुक आपके लिए 100% सिलेक्शन दिला सकती है। मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी, एक एक पॉइंट को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह राइट किया गया है टीम ने, वो कहीं और बुक में नहीं मिलने वाला है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके परचेज़ इसको कर लीजिए। लेकिन मैं फिर भी आपको इस बुक की कुछ और खासियत दिखाने वाला हूँ, जो आपको एक बार में समझ आ जाएगी। ये जो है, जैसे ये देखिए, डायग्राम के थ्रू आपको समझाएगी ये एक एक चीज़, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि एक एक पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण तरीके से लिखा गया है और आपकी 100% सफलता को तय करता है। तो इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहाँ से जाके बुक को परचेज़ कर सकते हैं। वेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई वेस्ट बुक है। जो नए ज़िले बनने होंगे वो बन जाएंगे। देखो, अब मैं आता हूँ इन पदों पे। ये तो मैंने इसमें पद बताए, ठीक है। मैं कट ऑफ को लेकर भी बताऊंगा, बात भी इम्पोर्टेंट है। लगभग 1000 प्लस पद इसमें आने हैं और 2500 के आसपास इसमें आने हैं। और यूपी लेखपाल में 4000 पद होंगे, जिसमें से ये वाली भर्ती चकबंदी लेखपाल की होगी। चकबंदी लेखपाल की 2000 पता नहीं 19 में शायद आई थी। 2019 में फॉर्म इसके फिलअप किए गए थे, बाद में ओबीसी की शायद सीटें नहीं थी चकबंदी लेखपाल की, तो वो कैंसिल कर दी गई थी, है ना। नोटिफिकेशन जो था उसका रद्द कर दिया गया था। तो देखो 4000 जे 7.5 साढ़े सात हज़ार लगभग 40,000 के आसपास आपके टोटल पद हैं। 40,000 के आसपास लगभग प्लस माइनस पद हैं आपके। सफाई कर्मचारियों की भर्ती जो 4th क्लास में होगी वो भी इसी के थ्रू होने वाली है। अब मैं आपको एक मोटे तौर पे बताता हूँ कि क्या रहेगा। देखो, पिछली बार भी यही हुआ था और इस बार भी यही होगा। ऐसा नहीं है कि स्कोर बहुत ज़्यादा था। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो 76 पोस्टें आई थी उन पे भी एक लिमिट था, यानी कि लास्ट के जो बच रहे थे वो थे। अब मैं आपको बताता हूँ पिछली बार और इस बार में क्या अंतर रहेगा, और ये निश्चित होगा, बचने वाला नहीं है। वो टेट वाला जो आपका टेट का जो फॉर्मूला है, यूपी टेट का जो फॉर्मूला है वो लागू होगा, यानी कि कॉमन कट ऑफ जारी होगी। ये लिख के रख लो। और ये 101% आप समझ लो कॉमन कट ऑफ लगेगी। पिछली बार इस बार में ये अंतर है
कि पिछली बार जो परीक्षा देने वाले लोग थे वो सारे यूपीएसआई में कन्वर्ट थे, समझ रहे हो। 12 लाख फॉर्म भरे गए, 7.5 लाख उसमें भी देने गए थे। आप यूपी लेखपाल में भी देख लो 18,000 के आसपास आए थे, लेकिन 13 लाख ने फॉर्म डाला था और फिर उसमें भी शॉर्ट लिस्ट हो गए, वो जो बच्चे वही बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉमन कट ऑफ की बात बता दूँ, चाहे देखो एक बात समझना मेरी बात, जिसके नंबर लगभग 67 और 69 के बीच में है, यानी 70 तक मान लो, वो 99.99% ये वाले एग्ज़ाम देगा, ये वाले एग्ज़ाम देगा। और मैं पहले इसका रीज़न ही बता रहा हूँ, ये नंबर एक बार को बताया दे रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि आपको कुछ और लगे। पेपर इतना आसान नहीं था इस बार, जो DI थी वो आसान नहीं थी, और दूसरा जो गद्यांश पद्यांश थे वो आसान नहीं थे हिंदी में। जैसे PCS टाइप में पूछे जाते हैं ना, वैसे पसीना छुटा दिए थे। तो लोगों को ऐसा नहीं है कि मुझे कोई परेशानी है इसमें, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो हिंदी के थे इसमें जो गद्यांश पद्यांश आए थे आपके, जो अपठित गद्यांश आया था वो तो ऐसा था कि क्वेश्चन उसमें ढूंढने के लिए सर मारना पड़ रहा था, समझ रहे हो। तो जो 15-16 की शिफ्टें हैं आपकी, देखो मैं डिटेल में नहीं जा रहा है इसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं अगली वीडियो में इसमें बताऊंगा। देखो इसमें क्या है एक बात समझना, क्या जिन लोगों को लगता है कॉमन कट ऑफ नहीं आएगी उसका एक रीजन बताया देना। जब ये 25 लाख बच्चे रोड पर थे ना, तो मुझे कोई भी एक ऐसा न्यूज़ चैनल बता दो जो हाहाकार ना मची हो। पूरी इंडिया की न्यूज़ बन गई थी, ये इंडिया न्यूज़ हो गई थी पूरी की। जो यूपी की एक वैकेंसी भी नहीं है, समझ रहे हो ना, ये वैकेंसी भी नहीं है, ये वैकेंसी भी नहीं है, और पूरी इंडिया की न्यूज़ बन गई थी। ऐसे में जिन लोगों को ये गलतफहमी हो रही हो कि बहुत से बच्चों ने पेपर छोड़ा, तो क्यों छोड़ा, तो उसका एक मेन कारण बना था ट्रैवल। लेकिन आप लोगों को लगेगा इसमें नंबर ज़्यादा आने का झंझट है, तो नहीं। देखो ये मैं 65-67 जो है यूआर के लिए बता रहा हूँ, मैं बाकी कट ऑफ बता दूंगा। यूआर के लगभग 65-70 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो ये तीनों एग्जाम तो देंगे, डेफिनेट देंगे। उसका कारण क्या है कि लेखपाल में कुछ और मैटर चल रहा था, यहाँ कुछ और चलेगा। वो कॉमन कट ऑफ टेट वाला फॉर्मूला लग के कॉमन कट ऑफ लग जाएगी आपकी, और इससे भी कम आपको नंबर देखने को मिलेंगे। दूसरा, टेंशन लेने की क्या जरूरत नहीं है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिनकी एज लगभग अभी 22 साल के आसपास है, 22 से 25 साल के बीच में है, और जो क्योंकि अभी कांस्टेबल की भर्ती आ रही है उसमें भी लगभग 40,000 पद जो हैं आपके वो खाली हैं, 40,000 से ज़्यादा पद खाली हैं आपके। तो भैया वहाँ भी आप देखोगे वैकेंसी, तो स्पेशली ये मत ध्यान दो। जो टेट वाले हैं, जो टेट का एग्जाम देंगे वो टेट की तरफ, जो CGL का देंगे CGL, इसका रिजल्ट आने में देर लगेगी। आंसर की अपलोड होने में क्यों देर लग रही है भैया, पेपर का जो सेट था पहले कम बच्चों में था, अब दुगने बच्चे थे, तो पेपर तो दुगने ही तैयार हुए हैं 37 लाख। भले ही जो पेपर दिया है बच्चों ने नहीं दिया है, सेट भी क्या था कि जो एक क्रम है, एक क्रम के बाद 10वें नंबर 15वें नंबर का बच्चे का वो क्रम आ रहा था, तो पेपर का क्रम ऐसे रखा गया था, तो इसमें थोड़ी सी देरी होगी आपकी। अब मैं आपके लिए बता रहा हूँ आंसर की क्या है। आंसर की आप देखिए हर जगह आपकी अपलोड है, कहीं भी देख लीजिए, आंसर की लगभग 97% सबकी सही है, और 101% कह रहा हूँ सबकी सही है। 97 भैया 3-4 क्वेश्चन तो गलत हैं लोगों के, क्योंकि मैंने भी 1-2 देखे थे, तो वो मुझे क्वेश्चन जो गलत लगे थे वो कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, जबकि आंसर लगभग सिमिलर थे। तो मैं समझ गया कि हाँ 1-2 आंसर में आदमी गलती कर जाता है, क्योंकि भैया तुरंत पेपर होता है, उसके बाद तुरंत एनालिसिस करते हैं, तो वो उसमें मिस्टेक हो जाती है। मैं इतना कहूँगा किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो। ये भर्ती मेरी तो लोअर PCS का मतलब है, मैं तो लोअर PCS दूंगा, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है इसकी। तो ये सब चीज़ों पे आप थोड़ा सा फोकस कर रहे हो, उसके लिए अभी से ये प्लान बना लो। ये जनवरी तक आ जाएगी भर्ती, लेकिन जब तक नया रिजल्ट अपडेट नहीं होगा लोअर PCS की भर्ती आने वाली नहीं है, पुराने वाली से तो नहीं आने वाली। और मैं चाहूँगा लोअर PCS जैसी वैकेंसी ना आए तो अच्छा है इससे, क्योंकि PCS शब्द आप समझो खुद में एक क्लास है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं आप लोगों से मिलता हूँ। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। मैं आपसे मिलता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। बाकायदा आपकी कट ऑफ की वीडियो अगली बनाऊँगा, क्योंकि इसमें वो चीज़ नहीं ऐड हो पा रही, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप लोगों से मिलता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।